प्रश्न पूछा है, बाबा, बुद्ध पुरुष महावीर ने शरीर त्याग के लिए हस्त नक्षत्र को क्यों नहीं चुना? चित्रा नक्षत्र को क्यों चुना? क्या महावीर के इस निर्णय से अंधविश्वासियों की मान्यताओं को बल नहीं मिला होगा? क्या इस निर्णय के पीछे महावीर की कोई सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि थी? भगवान महावीर ने देह त्याग के लिए चित्रा नक्षत्र को क्यों चुना? ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी वगैरह वगैरह, रेवती तक 27 नक्षत्र। एक 28वां नक्षत्र मकर राशि में जोड़ दिया गया, वो था अभिजीत नक्षत्र। तो अभिजीत नक्षत्र में 9 चरणों की बजाय 13 चरण होते हैं। बाकी सभी राशियों में 9 चरण होते हैं। लेकिन सिर्फ मकर राशि में 13 चरण होते हैं। अभिजीत नक्षत्र के 4 चरण और जोड़ दिए गए। हैरानी की बात है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, तुम अभिजीत नक्षत्र के थोड़े सी समय के 4 चरणों को क्यों जोड़ रहे हो? लेकिन बड़ी सूक्ष्म व्यवस्थाएं थीं। सभी कुछ अंधविश्वास नहीं है और सभी कुछ सही भी नहीं है। जिन ऋषियों ने अपनी खोज से कुछ खोजें की, इन्वेंशंस किए, उनमें से कुछ खोजें बच गईं, कुछ खोजें गपोड़ पंथियों के हाथ में लग गईं। उन्होंने इसे विकृत कर दिया। क्योंकि गपोड़ पंथियों को कुछ पता ही नहीं कि सत्य क्या है। अभी मैं कल एक देवी को सुन रहा था। लाखों फॉलोअर्स, क्योंकि लाखों बुद्धू हैं, मूड जाता है। बुद्धिमान कम है, बुद्धू ज्यादा है। इसलिए निश्चित ही इस संख्या की गणना बिल्कुल ठीक है। मूढ़ गुरुओं के पास ज्यादा संख्या भी हो सकती है मूढ़ों की। बुद्ध पुरुषों के साथ तो 50,000 लोग चलते हैं और मूढ़ गुरुओं के साथ करोड़ों की संख्या भी हो सकती है। वो देवी बोल रही हैं कल, भगवान सब कुछ जानते हैं। बात तो छोटी है, 4 अक्षर है। भगवान सब कुछ जानते हैं। मुझे हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं इन गपोड़ पंथियों की रोज गपोड़ सुनता हूं। पहली बात, 2 झूठ बोल दिए इस देवी ने उस प्रवचन में। क्या भगवान झूठ नहीं बोलते हैं? उसका मतलब यह कि भगवान होते हैं। पहली बात, इनको पक्का पता चल गया। और दूसरी बात कि भगवान सब कुछ जानते हैं, ये भी इनको पता चल गया।
कि भगवान सब कुछ जानते हैं। अब ये क्या है? ये मूढ़मति है। ना तो इन्होंने भगवान को जाना और ना ही इन्होंने भगवान के गुणों को जाना। शास्त्रों में लिखा होगा, लिखा हुआ है, वह सर्वज्ञ है। ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट। वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो ये देवी कहती है कि भगवान सब कुछ ही जानता है। मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी मूढ़मतियां मैं रोज सुनता हूं। इनसे पूछा जाए कि भगवान आपने देखा? हमें मत बताओ, अकेले एकांत में बैठ जाओ, खुद से पूछो। ये भागवत सप्ताह की कथा कहने वाले लोगों को एकांत कमरे में बैठ के मनन करना चाहिए कि भगवान है, इसका पता उन्हें लग गया। और अगर पता लग गया तो फिर उसकी कथा तुम्हारा आनंद होना चाहिए, तुम्हारा व्यापार नहीं होना चाहिए। तुम बाथरूम में गाते हो, किसी से पैसा लेते हो, क्योंकि बाथरूम का गाना तुम्हारा आनंद है, तुम्हें खुशी देता है, तुम्हें प्रफुल्लित करता है। तुम्हारी चेतना को प्रसन्न करता है। जो बाहर नहीं गा सकते वो बाथरूम में गाते आप देखो। अगर ईश्वर का पता चल गया तो भला राम कृष्ण की तरह है। उस ईश्वर का आनंद लोगे, और जो उनके पास आएगा या जिनके पास वो जाएंगे, वो बोलना आनंद के कारण होगा या धन उपार्जन के कारण। ईश्वर जैसी विराटतम घटना घट जाए और उसका उपयोग आप धन उपार्जन के लिए करो, ये बात जचती है आपको? भगवान बुद्ध चल चल के गए लोगों के पास, भिक्षुओं के सहित 50,000 की जनता उसके साथ, 50,000 सेवक उनके साथ। महावीर भी घर घर गए, चाहे स्थानक में बोले, लेकिन जब गीत गाया जाता है, जब कबीर गाते हैं, नानक गाते हैं, तो आनंद के स्वर फूटा करते हैं। नानक का कोई लक्ष्य नहीं होता गाने का। नानक खुद से नहीं गाते, नानक का गाना उनकी मजबूरी है। नानक का गाना उनके स्वभाव की अंतरतम गहराइयों से फूटता है, झरने की तरह। नानक का बोलना, महावीर का बोलना, कबीर का गाना, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया।
आप तो पहले पूछ लेते हो कि पगार कितनी दोगे, या आपके भक्तजन पूछ लेते हैं कि पगार कितनी लोगे। आपकी बंधी बंधाई व्यवस्थाएं हैं। भला परमात्मा का नाम बेचा जाता है? उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। परमात्मा का गीत भीतर से गाया जाता है, जिसकी मटकी भर गई और उसमें और आनंद डालने की क्षमता न बचे, तो भला वो मटकी में अगर और अमृत आएगा, झरेगा, तो बिखरेगा या बिकेगा। मेरे शब्दों को ठीक से समझ लेना। गगरिया भर गई और अमृत लगातार गगरिया में और छलका जा रहा है गगन मंडल से। फिर जब गगरिया भर गई और गगन मंडल से वो रस झरा, तो फालतू का रस क्योंकि और समा नहीं सकता आपकी गागर में, वो गिरेगा या बिकेगा। जरा सोचना, एकांत में बैठ के अपने कमरे में एकांत में बैठ जाना और सोचना, कहीं आप खुद को ही तो धोखा नहीं दे रहे हो। वैसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप भली भांति जानते हो कि मेकअप, ये सुंदरतापूर्वक दिखना सफिशिएंट किसी भी ज्ञानी पुरुष को बताने के लिए काफी है। ज्ञानी समझ ही लेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने बालों को कंघी नहीं करते थे। किसी मित्र ने पूछा, मित्र, इतने बड़े भौतिकी के विद्वान, बालों को कंघी तो मार लिया करो, उलझे रहते हैं सारा दिन, नहा लेते हो, बालों में उंगली फेर लेते हो, बस ठीक, कंघी मार लिया करो। वो कंघी बनाई किस लिए? वो कहते, मित्र, जितनी देर में कंघी फेरूंगा, नहाना तो मेरी मजबूरी थी। लेकिन जितनी देर में मैं बाल संवारूंगा, उतनी देर में ब्रह्मांड के किसी रहस्य को न खोज लूंगा। बस मेरी यही कोशिश रहती। एल्बर्ट आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे। सर्दी होती थी, मोजे नहीं पहनते थे। किसी ने पूछ लिया, मोजे क्यों नहीं पहनते? अकेले जूते। कहते, जितनी देर में मैं मोजे पहनूंगा, उतनी देर में शायद कुछ बरस जाए ऊपर से। ब्रह्मांड का कोई रहस्य वर्षा तो ऊपर से करता है, ये साइंटिस्ट भली भांति जानते हैं। कोई भी रहस्य जो किसी भी वैज्ञानिक ने खोजा, उन्होंने माना कि ये हमने नहीं खोजा, हमको किसी ने फेंक दिया अचेतन में। गगन मंडल से आया, हमारे जहन में उतर गया और सॉल्व हो गया। एडिसन को इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में दिक्कत आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था, जो तार लगाई जाए, टंगस्टन की लगाई जाए, किसकी लगाई जाए।
संस्कृत का एक ग्रंथ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते सो गए और सोते सोते उन्हें स्वप्न आया और स्वप्न में मसला हल हो गया। स्वप्न में उन गहराइयों पे चले गए जहां संसार के सभी राज छुपे पड़े हैं। ये राज है। जब तक देखा नहीं, बात बिल्कुल सत्य है, निश्चित। लेकिन तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारे जानने के बिना दूसरों को गाइड करना खुद के लिए भी घातक होगा और सुनने वाले श्रोताओं के लिए तो घातक होगा ही। यहां शब्दों के ठहराव से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। थोड़ा सा उलट पुलट किया, सारा कुछ बदल जाएगा, बिखर जाएगा सारा। तो देवी कहती कि परमात्मा सब कुछ जानता है। दो बातें इसमें उन्होंने साफ करी। एक तो परमात्मा है, ये उद्घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने परमात्मा देखा। दूसरा, परमात्मा सब कुछ जानता है, ये उनका गुण। और फिर परमात्मा को देखने के बाद इन्हें ये भी पता लगा लिया कि परमात्मा सब कुछ जानता है। नहीं, ये गलत है। बातें ठीक हैं, लेकिन ठीक की मोहर तुम न लगा सकोगे। जैसे कबीर कहते, तुम कागज की लेखी, तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखन देखी। बोलोगे तुम भी वही, बोलेंगे कबीर भी वही, लेकिन भेद बड़ा भारी होगा। तुम बोलोगे शास्त्र के लिखन की, तुम कहते कागज की लेखी। तुम किसी गुरु से पूछे, किसी शास्त्र से पूछे, फिर बोलोगे लेकिन कबीर किसी शास्त्र से नहीं पूछता। कबीर का शास्त्र वो स्वयं है, और मैं कहता आंखन देखी। लेकिन ये देवी ये नहीं कह सकेंगी कि मैं कहती आंखन देखी। बस यही फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। और फिर करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स। मतलब क्या हुआ कि मूड इतनी तादाद में हैं, निश्चित ही बात ठीक भी है। क्योंकि जब करोड़ों में एक चलता है, करोड़ों चलते एक पहुंचता है, तो यही एवरेज पढ़ने को है ज्ञानियों की, और बाकी अज्ञानी रह गए। अज्ञानी किसी का भी दामन थाम लेंगे, क्योंकि उनके पास गुरु को बनाने की कौन सत्य कौन झूठ, इनका कोई पैमाना ही नहीं है। जब कोई आनंद से भरी पूरी उस गागरिया से छलकता हुआ अमृत को व्यापार बना ले, तो काफी है ये बात समझने के लिए कि इस देवी को ज्ञान हुआ नहीं हुआ। इस देवी ने, ये तोते हैं, तोते।
मियाँ मिट्ठू चूरी खानी, मियाँ मिट्ठू राम राम। ये बोलेंगे राम राम, राधे राधे। कभी एकांत में बैठ जाना, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाए हो। इनकी ऊर्जा को समाप्त मत करो, ये कोई इनमें से एडिसन भी हो सकता है। इनमें से कोई एल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, रदरफोर्ड, न्यूटन, आर्किमिडीज भी हो सकता है। इनकी शक्ति को खराब करने की जिम्मेवारी तुम पर आएगी। तुम तो धन कमा लोगी, निश्चित कमा लोगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देखो कि जिस ढंग से तुमने धन कमाया, वो जो बातें तुमने लोगों की खोपड़ियों में डाली, वो ठीक डाली, फिर धन कमाना भी सार्थक। बाबा नानक गाते हैं, लेकिन वो गाते नहीं हैं, उनके भीतर से गायन फूटता है, उस झरने की भांति जिसका पत्थर हमने उठा लिया। झरना फूटने को बेताब था, कब से फूटा, और उसके नीचे खड़े होने वाले बड़ा शीतल स्नान करेंगे, पिएंगे उस झरने के स्वच्छ पानी को, प्यास बुझेगी। दो पाप किए, एक पाप तो करना बनता ही था बाबा नानक के हिसाब से। पापा बाज न होवे इकट्ठे, पाप करना पड़ेगा। झूठ पाप है, बिना जाने झूठ, बिना जाने बोलना, गलत बोलना, जो तुमने देखा नहीं उसको आगे प्रचारित कर देना पाप है। पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। ये बात ठीक है, आपने पाप करके कमा लिया, लेकिन क्या होगा जो आपने वो सड़ांध सुनने वाले के दिमाग में डाल दी। इन लोगों को कभी अकल आएगी नहीं आएगी नहीं पता। दूसरा, खुद का भी नुकसान किया। उस समय में किसी एल्बर्ट आइंस्टीन को आपने वो गंदगी से भरी हुई कहानियां सुनाई। वो समय उनको स्पेयर छोड़ दिया जाता तो या तो वो समाधि में उतरते, क्योंकि समाधि के लिए फुर्सत के वक्त, फुर्सत के लम्हे होने जरूरी हैं। आपने उलझा दिए अपनी कहानियों के कारण, और उन कहानियों में जो गंदगी भरी वो सारी उम्र इनके दिमाग में बैठी रहेगी, जैसे देवी आपके दिमाग में बैठ गई। ये किसी का फेंका हुआ गंद है, ये किसी ने उल्टी की है जो आपने चाट ली, और कुछ नहीं, और पचेगी नहीं। उल्टी कभी पचा करती है, आप भी उल्टी कर देते हो लोगों के आगे जाकर। भगवान सब कुछ जानता है। दो बातें तस्दीक कर दी इस देवी ने, भगवान है। फिर क्या होगा नीत्शे का, क्या होगा चारवाक का, मार्कस का, लेनिन का, स्टालिन का, माओ का, हिटलर का, क्या होगा। उन्हीं की कतार में ये खड़ी हो गई। एक कहता बिना देखे, बिना जाने, बिना खोजे वो नहीं है। एक कहता बिना देखे, बिना जाने, बिना खोजे कि वो है। दोनों बराबर के मूड, दोनों बराबर एक ही तल पे खड़े।
उलट बातें बोल रहे हैं। जाना किसी ने नहीं, खोजा किसी ने नहीं। ऐसी मूर्खताएं कर करके हमने समाज के उन प्रबुद्ध लोगों को जड़ बना दिया। ये जड़ता की प्रतिमूर्तियां हम पैदा कर रहे हैं। इनकी बुद्धि को हम सक्रिय नहीं कर रहे हैं, इनकी बुद्धि को हम जड़ कर रहे हैं। ये कल को कोई इन्वेंटर नहीं बन सकेंगे, कोई खोज नहीं कर सकेंगे। बस ये भी आपकी ही बात को दोहराएंगे कि देवी ने कहा कि भगवान है और भगवान सब कुछ ये जानता है। भगवान है, भगवान सब कुछ जानता है। किसी तल पर सब कुछ पता लग सकता है, किसी तल पर वो है, वो देखा जा सकता है, अनुभव में आता है। लेकिन जब तक अनुभव में ना आए, संत कहते हैं कि कृपा करना मत बोलना, क्योंकि तुम मूढ़ हो। सिर्फ शब्द बोलोगे, शब्द के पीछे की भावनाएं शेष रह जाएंगी बोलने। शब्दों के भीतर की भावनाओं को कैसे बिखेर पाओगे? प्लास्टिक के फूल भीतर की सुगंध कैसे पैदा करोगे देवी? और एक नहीं, मैं थोड़ा सा कम बोलता हूं, क्योंकि पहले ही बेरोजगारी बहुत है। ये भी बेचारे बेरोजगार हो गए तो सड़कों के ऊपर ये भी नारे लगाने लगेंगे। एक सड़क के ऊपर बेरोजगार नारे लगा रहे थे, टोंटी फोंटी मुर्दाबाद, टोंटी फोंटी मुर्दाबाद। हम क्या चाहते रोजगार, हम क्या चाहते रोजगार, टोंटी फोंटी मुर्दाबाद। एक दूसरी मंजिल के ऊपर खड़ा एक आदमी, उसने आवाज दी, कह रहे भाई जिसको रोजगार चाहिए वो आ जाओ मेरे पास, जरा पौड़ियां चढ़कर। मैं उतर नहीं सकता, थोड़ा पाँव में तकलीफ रहती है। लेकिन देखिए, आना वही, पगार नहीं मिलेगी, दोनों वक्त की भरपेट रोटी, भोजन मिलेगा, दोनों वक्तों का भरपेट भोजन दूंगा, पगार कुछ नहीं, नकदी कुछ नहीं। एक जवान नौजवान ऊपर चला गया, कहने लगा मुझे मंजूर है, मुझे पगार नहीं चाहिए, मेरे घर में तो खाने के ही लाले हैं, मुझे 2 वक्त की भर पेट रोटी दे दिया करो, पाओ चलेगा, पगार वगार नहीं चाहिए मुझे, जरा काम बताइए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, काम भी कोई विशेष नहीं है, बस यही आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। उसने पास से डोलू उठाया, एक पत्र उठा के उसको दे दिया, ये ले जाओ, दोपहर का वक्त हो गया। गुरुद्वारा चले जाओ, अपनी खा आया करो, मेरी ले आया करो, दोनों वक्त।
रोजगार मिल गया, उसका काम भी हो गया, चल नहीं सकता, उतर नहीं सकता, वृद्ध है, कमजोर है, पाँव में दर्द है, नुक्स है। चलो, एक को तो रोजगार मिला, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं, कभी कभी बोलता कि भाई रोजगार तो पहले ही कम है। ये सड़कों के ऊपर उतरे लोग रोज करते हैं टोंटी फोंटी मुर्दाबाद। अब हम बुनियादी प्रश्न पे आए। भगवान महावीर ने देह त्याग के लिए चित्रा नक्षत्र को चुना। क्या महावीर के इस निर्णय से अंधविश्वासियों की मान्यताओं को बल नहीं मिला? क्या नक्षत्र को मानना अंधविश्वास होता है? नक्षत्र नहीं है क्या? प्रश्न पूछ लिया। अंधविश्वासियों के अंधविश्वास को बल नहीं मिलेगा भगवान के इस कृत्य को। सभी मनुष्यों की अपनी अपनी खोजें होती हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे सूरज के होते हुए हम सूरज को देखकर भी कहते हैं कि सूरज नहीं। आसमान में ये 27 नक्षत्र हैं, विभाजित किए गए। ये तिथियां पूर्णमासी के दिन समुद्र की लहरें कई कई मीटर तक ऊपर उठती, ये अंधविश्वास। और फिर अगर अंधविश्वास है तो फिर हर पूर्णमासी को ही क्यों उठती हैं समुद्र के भीतर ये लहरें, ज्वार भाटा क्यों आता? ये गणित है। प्रबुद्ध होने के लिए इन चीजों का कोई भी मंतव्य नहीं है, ये सिर्फ गणित है। और सभी प्रबुद्ध पुरुष की अपनी अपनी खोजें होती हैं, क्योंकि उसकी सृष्टि इतनी विराट है कि एक व्यक्ति सृष्टि के सारे नियमों को पता न कर पाएगा। एक छोड़ो, सृष्टि के सारे मनुष्य अगर मिल जाएं तो भी उसके सारे रहस्यों का अनंतमा हिस्सा भी ना खोज पाएंगे। एक जर्रे का अरबवां खरबवां हिस्सा भी ना खोज पाएंगे। जैसे मरते हुए न्यूटन ने कहा, I have collected only a few pebbles on the seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. भौतिकी का गुरु, भौतिका का पितामह ये बात कह रहा है। मैंने तो कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए, एक समुद्र के किनारे पे खड़े होके, while the oceans of knowledge, जबकि अभी बहुत से इतने समुद्र बाकी हैं जिनको अभी उघाड़ा ही नहीं गया, जिनकी अभी गणना होनी बाकी है कि वो कितने हैं, स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। चित्रा नक्षत्र में प्राण त्याग क्यों चुना? बहुत सी उदाहरणें हैं। और इन उदाहरणों को संबोधि से कोई मतलब नहीं।
ये एक विज्ञान है, विज्ञान का संबोधि से कोई मतलब नहीं। बुद्ध सुबह उठते हैं, भोर का तारा देखते हैं, संबोधि उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान महावीर खड़े हैं, बैठ रहे हैं, जैसे ही गोदोहासन में आते हैं संबोधि युक्त हो जाते हैं। बाबा नानक नहाने को गए, जैसे ही नदिया में उतरने लगते हैं संबोधि युक्त हो जाते हैं। इन चीजों का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। आप गोदोहासन में बैठे रहो, संबोधि को प्राप्त नहीं होगा। संबोधि चित्त की वो दशा है जिसमें तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन खो जाता है और तुम उस एक के साथ यकसां हो जाते हो। तुम कैसे आसन में बैठे थे उस वक्त? सो के उठे थे बुद्ध, खड़े से बैठ रहे थे महावीर, नहाने जा रहे थे नानक। इन कृत्यों का संबोधि के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम आज अगर बुद्ध की तरह सो के उठो और भोर का तारा देखो, आज बहुत से लोग सुबह उठ के भोर का तारा देखते हैं कि शायद हमें भी हो जाए। नहीं, क्योंकि चित्त की दशा तो वही है। बात तो तब बनेगी जब तुम्हारी चित्त की दशा बदलेगी। संबोधि से युक्त तो तम होगे तुम जब तुम खुद संबोधि युक्त हो जाओगे। वो किस आसन में घटित तो हुई, इन बातों का कोई लेना देना उनसे नहीं है। ये गणित नहीं है, ये गणित नहीं। संबोधि गणित से विहीन है। संबोधि में गणित समाप्त हो जाता है, क्योंकि गणित विषय है बुद्धि का, मन का, और संबोधि के क्षणों में मन खो जाता है, मुनि हो जाता है व्यक्ति। मन से पार, मन का दृष्टा। विचार खो जाते हैं, सब कुछ खो जाता है, शुद्ध बुद्ध खो जाती है संबोधि के क्षण। और बुद्धि का यह विषय, ये कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स है, और ये है सिर्फ संबोधि ही इस यूनिवर्स में घटित होने वाली घटना नहीं है। और भी बहुत से विषय हैं जिन पर रिसर्चेस हुई हैं, हो रही हैं। ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का विषय है, और जैनियों का तो खास तौर से एस्ट्रोलॉजी का बड़ा सीधा सीधा संबंध रहा है 24 तीर्थंकरों का। क्या इस निर्णय के कारण अंधविश्वासियों के मन में और ज्यादा अंधविश्वास नहीं फैला होगा? यानी ज्योतिष अंधविश्वास है, तुमने मान लिया। यानी ये स्टार्स नहीं है, ये तुमने मान लिया। तो थोड़ा आसमान में देखो, तुम्हारी बाइबल की किताब में लिखा था कि सन घूमता है अर्थ के आसपास, और गैलीली ने टेलीस्कोप के द्वारा देख लिया कि धरती घूमती है सूरज के गर्द। और तुम्हारे धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा कि सूरज घूमता है धरती के गर्द। क्या हुआ? उसको बंद कर दिया गया, उसको नजरबंद कर दिया गया, जेल कर दिया गया उसको अपने ही घर में, और वो पागल की अवस्था में होके मरा। कसूर किसका?
ग्रंथों का, शास्त्रों का। शास्त्रों को पढ़कर बोल रहे थे पादरी, अपनी आंखों से देखकर बोल रहा था गैलीलियो गैलीलियो। ठीक कौन? जिसने आंखों से देखा। नजर बंद हुआ ही वो मर गया। वो पागलों की तरह मरा, अपनी दीवार के ऊपर चित्र बनाता सूरज का, और सूरज के आसपास घूमती हुई पृथ्वी, उसके चित्र बनाता, और नीचे लिखे एंड स्टिल इट मूव्स अराउंड द सन, और अभी भी ये सूर्य के आसपास घूम रही। बस वो उसको देखता रहता। एक टक चंगा भला आदमी, एक खोजी, एक अन्वेषण करता, इन शास्त्रों ने पागल कर दिया। मैं इन भागवत सप्ताह की कथा कहने वालों से यही बात कहना चाहूंगा कि प्रज्ञाओं को विनष्ट मत करो। अगर आपने कहानियां ही कहनी है तो उन लोगों से कह दो जो किसी काम के नहीं रहे। यूथ को मत डिस्ट्रक्ट करो। अभी से उनके दिमागों को मत भरो। ये कल के आइंस्टीन भी हो सकते हैं। ये कुछ ऐसा चमत्कार भी कर सकते हैं जैसे आज व्हाट्सएप का चमत्कार हुआ। वही रंग, वही इबारत एक क्षण में लाखों मील दूर पहुंच जाएगी, और उसी चिट्ठी पत्री को पहुंचाने में साल 6 महीने लग जाया करते थे। कितनी बड़ी खोज है। कोई वक्त था जब बिजली नहीं थी। भगवान कृष्ण को खाना खाते वक्त रुक्मिणी को पंखा झेलना पड़ता था। राजा सिंहासन पे बैठे, उसके आसपास दासियां पंखा झेलती थी। बिजली नहीं थी। आज बिजली का आविष्कार हुआ, 1 घंटे का कट लग जाता है, जान पे मुसीबत आ जाती है। चोंटी फोंटी मुर्दाबाद, नारे लगने शुरू हो जाते हैं। एक क्षण भी तुम गुजार नहीं सकते। आज तुम्हें इसके आनंद का पता लगा है। मैं कहना चाहूंगा इन देवियों से और इन भद्र पुरुषों से तथा कथित प्रवंचकों से, प्रवचनकर्ता से नहीं, प्रवंचकों से, जो प्रवंचना देते हैं लोगों को, खुद से प्रवंचना, खुद से मिलान नहीं करते, योग नहीं कराते लोगों को, ये प्रवंचना है। खुद से दूर भगा देते हो। जब तुम इतनी सड़ांध लोगों के मन में खिलारोगे तो ये कैसे पहुंच पाएंगे खुद के पास? कभी विचार करो। ये पाप और पुण्य की परिभाषाएं बताने वालों धर्माचार्य हो, मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लो। ये पाप और पुण्य पहले खुद के तो देखो कि तुम पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो। ये जो तुम व्याख्यान कर रहे हो ये ठीक है, तुम्हारे जाने हुए हैं, परीक्षण की कसौटी पे खरे उतरे। तुमने देखा अपनी नेकड आईज से व्हाट्स द ट्रूथ। मैंने एक महासंत के पास, जो आज की घड़ी महासंत कहलाते हैं, और बड़ा विशाल पांडाल, बेड़ों का, बेड़चार, बड़ा विशाल पांडाल, उनको उद्बोधित कर रहे हैं। और एक छोटा बच्चा उठा, उसने कहा कि मैं धर्म सृष्टि से समाप्त कर देना चाहता हूं। और ये धर्माचार्य बता रहे हैं कि धर्म क्या होता है तुम्हें पता है बेटे? पता ही नहीं भी नहीं।
धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या कर देंगे, शाब्दिक। देखा देखा इन्होंने कुछ। शब्दों के धनी हैं, लैंग्वेज प्रबल है। हिंदी नहीं अंग्रेजी बोल के डरा देंगे, अंग्रेजी नहीं तमिल बोल के डरा देंगे, तमिल नहीं उर्दू बोल देंगे, अरबी बोल देंगे, फारसी बोल देंगे। लेकिन तुम्हारी अरबी फारसी सब बकवास है, तुम्हारी अंग्रेजी सब बकवास, तुम्हारी संस्कृत के श्लोक सब बकवास, लिपियां सब मैन मेड हैं, गॉड मेड कुछ भी नहीं। गॉड मेड जो चीज है उसके बारे में ये व्यक्ति बात कर रहा है, जो बच्चा छोटा सा, यही 12-15 साल का बच्चा होगा। बड़ा सुंदर प्रश्न किया उसने, मेरे मन को बड़ा भाया और मैंने कहा देखें, मैं रुक गया थोड़ा सा, देखें क्या जवाब देता है। लेकिन उसने उसको बुरी ढंग से प्रताड़ित करके, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है काग हो जाता है, काग। और काग की दशा आपको पता क्या होती है? काग सियाना तो बहुत होता है, चालाक होता है, क्लेवर होता है, लेकिन वो गंदगी के भीतर चोंच मारता है। उनको खुद नहीं पता, इन प्रवचनकर्ताओं को, कि वो गंदगी के भीतर चोंच मार रहे हैं, वक्त अपना खराब कर रहे हैं। इस वक्त को आप काम में ले सकते थे। ईश्वर ने आपको कर्मी आवे कपड़ा, बड़ी कृपा की है, सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, और किस लेखे लगा रहे हो तुम इसको? सब इंद्रियां सही काम करती हैं, लोगों को गुमराह करने से नहीं छूटते ये लोग। किससे क्या कहूं? एक ही थैली के चिट्टे पट्टे, सिर्फ महावीर ने ही ये काम नहीं किया, और भी बहुत महान पुरुषों ने, एनलाइटेंड पुरुषों ने ये काम किया। आपको पता नहीं, बुद्ध ने भी प्राण तब त्यागे, बहुत दिनों तक कष्ट भोगते रहे, जहर फैलते रहा, तकलीफ झेलते रहे, लेकिन जब देखा कि अब थोड़े से कर्म बाकी रह गए, तो उन्होंने नक्षत्र तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने, उनकी करुणा इतनी महान थी कि उन्होंने देह त्याग कर दिया, थोड़े से भोग बाकी रख के, क्योंकि उनकी करुणा इतनी महान थी कि मैं अभी ओशन के साथ एकाकार नहीं हूं, मेरा इस दुखद सृष्टि में बने रहना आवश्यक है, मैं अपना काम करूंगा, मैं लोगों का कल्याण करूंगा। इसलिए उसने थोड़े से कर्म बाकी रख लिए। उन्हें पता था थोड़े से दिनों में ये समाप्त हो जाएंगे, मैं अपने कर्म भोग लूंगा और फिर देह से बाहर हो जाऊंगा, बस खत्म बात। ये गांठें खुल रही हैं जो मैंने ही लगाई थी, और अब तो बस आखिरी गांठ खुलने को है, और ये कश्ती अज्ञात की दिशा में चल पड़ेगी। इससे पहले कि ये खुल जाए, मैं इस देह का त्याग कर दूं। उन्होंने देह का त्याग कर दिया। अकेले महावीर ऐसे नहीं, जिन्होंने चित्रा नक्षत्र में चुना हो शरीर का त्याग। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी ऐसा ही किया। रोम रोम छलनी, वाणशैया पे पड़े हुए, परम दुखद स्थिति को भोगते हुए, और कहते हैं युधिष्ठिर से कि जब तक युधिष्ठिर
सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा, मैं प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। और ये एनलाइटेंड है। मैं प्राणों को नहीं छोड़ूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा। सूर्य उत्तरायण में आया और उन्होंने प्राण फिर त्यागे। क्या थी इसके पीछे कीमिया? अगर इन बातों के ऊपर, इन कैलकुलेशंस के ऊपर, दीज आर ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यह सिर्फ ज्योतिषीय गणनाएं हैं। इनके ऊपर अगर व्याख्यान हम शुरू कर देंगे, जानते तो हैं और सभी कुछ नहीं जानते हैं। जितना जानते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो वक्त की बर्बादी ही होगी। क्योंकि पहली बात तो आप इस योग्य नहीं हुए कि आप अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ दें। जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा है उसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं। क्या तुम इस योग्य हुए कि जब भी तुम चाहो शरीर छोड़ दो? अगर कल को तुम्हारे ऊपर ये अवस्था आ जाती है कि तुम्हें नक्षत्रों के हिसाब से शरीर को छोड़ना पड़े, तो क्या तुम इस योग्यता को पा लिए हो कि तुम चित्रा नक्षत्र में प्राण त्याग कर सकोगे जैसे महावीर ने किया? क्या तुम उत्तरायण में प्राण त्याग कर सकोगे जैसे भीष्म पितामह ने किया? अगर नहीं कर सकोगे फिर इस प्रश्न का जवाब मांगने की आवश्यकता भी क्या थी? क्यों मेरा भी वक्त खराब करते हो? क्यों अपना भी वक्त खराब करते हो? मैं रोज कहता हूं, रोज भ्रांतियां तोड़ता हूं और आप नई नई भ्रांतियां रोज पैदा कर देते हो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा मन भटक रहा है। जिस दिन यह ठहर गया, तुमने वो अमृत का रसपान कर लिया, उस दिन तुम्हारा मन ही नहीं रहेगा प्रश्न करता, प्रश्न उठाने वाला ही शेष न बचेगा और तुम आनंद के उन ठहरे हुए क्षणों में लीन हो जाओगे। आपाधापी खत्म, ना मन रहेगा, ना लहरें रहेंगी, ना झील की मौन अवस्था टूटेगी। तुम कोई प्रश्न करते हो, देखिए जब तुम मौन झील में एक कंकड़ गिराते हो, तुम्हारा प्रश्न बुद्ध पुरुषों की मौन झील में पत्थर गिराना होता है। बहुत से व्यक्ति मुझे पूछ लेते हैं कि कुछ बोलिए। बहुत से धर्माचार्य मेरे से पूछ लेते हैं कि कुछ बोलिए। मैंने कहा मैं क्या बोलूं? मेरे लिए बोलने को कुछ बचा ही नहीं। थ्रो सम स्टोन्स इन माई साइलेंट लेक। मेरी इस मौन झील में कोई कंकड़ियां फेंकी, वो लहरें उठेंगी और वो लहरें आपका जवाब होंगी। और आप तो ये समझे हो कि ये प्रश्न पूछना आपके लिए आवश्यक नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सिर्फ लोगों के वक्त की बर्बादी। अगर कोई संत बोलना शुरू हो गया है, किसी ने जान लिया, तो आप ये नहीं पूछते कि बाबा मैं सुखी कैसे हो जाऊं, और पूछने वाला प्रश्न सिर्फ एक है। बाद में झक मार लेना जितनी चाहो, एक बार तो काम का प्रश्न पूछ लो। एक बार काम जो करने योग्य है उस पर आप इंटेंशन दे लो, इतना काफी नहीं। दूसरा प्रश्न पूछने को है ही नहीं कोई। एक ही प्रश्न पूछने के योग्य है। मैं सदा से कहता हूं,
बाकी सभी तुम्हारी प्रश्न दिमाग की खुजलाहट के अतिरिक्त कुछ नहीं। तुम्हारे मन की उठी हुई ज्वार भाटा की किरण है और तुम कुछ भी प्रश्न लिख के भेज देते। बुद्ध पुरुषों का समय खराब करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। प्रश्न पूछो, अवश्य पूछो, लेकिन मुझे समझ तो आए कि इस प्रश्न से आपकी कौन सी बंधन टूटेगी। आप अभी उस योग्य नहीं हुए कि अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर सको। प्रश्न आप उठा रहे हो भगवान महावीर के चित्रा नक्षत्र में प्राण त्याग करने का। भला क्या अर्थ होगा? मैं ताजमहल जाया करता था, अक्सर जाया करता था आगरा। एक दिन भीड़ बहुत होती, मैं अक्सर पूर्णिमा को जाया करता था। अब अर्धरात्रि को पूर्णमासी का चंद्रमा ताजमहल के शिखर पर आता है तो ताजमहल का सौंदर्य हुस्न देखने योग्य होता है। मैं वो देखने के लिए जाया करता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे वो दृश्य। अक्सर मैं जाया करता था, विदेशी लोग बहुत आया करते थे उस दिन। एक दिन एक विदेशी लड़की के साथ मेरा कंधा भिड़ गया। रश बहुत होता है, भीड़ बड़ी आती, कंधा भिड़ गया। कंधा भिड़ गया, जैसे ही उसका कंधा भिड़ा तो मैंने उसे कहा धत तेरे की। वो लड़की बोली थैंक यू। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने क्या बोला, तुमने क्या बोला? कहती आई एम ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब साफ है, धत तेरे की आपने बोला, इसका हिंदी का ट्रांसलेट इन इंग्लिश क्या होता है? थैंक यू। शायद आपको ना पता होगा, मुझे भी ना पता था। पहली बार उस ट्रांसलेटर लड़की ने मुझे बताया कि धत तेरे की मतलब ट्रांसलेट थैंक यू होता है, शुक्रिया। गंदा तो मेरा लगा था उसमें। बस ये धत तेरे की प्रश्न आप पूछते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे बहुत बार कहने के बावजूद भी आप प्रवचन को समाप्त कर देते हो, खराब कर देते हो। पूछने वाला प्रश्न आप पूछते ही नहीं, इधर उधर की नाकामियां आप मुझसे पूछते हो, जो किसी ने बताई नहीं वो मुझसे पूछते हो। और उसमें आपका कोई बेहतरी होने का कोई कारण नहीं है कि आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, नहीं, सिर्फ तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। सिर्फ संग्रहित जो आपकी खोपड़ी में हुआ है वो सूचनाएं बढ़ जाएंगी कि भगवान महावीर ने क्यों छोड़ा, भीष्म पितामह ने क्यों छोड़ा, कारण बताओ। उत्तरायण में शरीर छोड़ना, स्वर्ग को जाता है व्यक्ति, और स्वर्ग नाम की कोई भौगोलिक अवस्था है ही नहीं, ना ही नर्क ना ही स्वर्ग। अगर नर्क और स्वर्ग कहीं और होते तो यहाँ हॉस्पिटल्स में लोग जो भोग रहे हैं वो क्या है? और एक ही कर्म का परिणाम दो बार नहीं भोगा जाता। एक बार तो हॉस्पिटल में आप हाय हाय कर रहे हो, आपका ऑपरेशन हो रहा है, चीर फाड़ हो रहा है, गंदगी निकल रही है भीतर से, और आप बेहोश अवस्था में पड़े हो, दुखद अवस्था में पड़े।
यहां भोगो, फिर आपके कर्मों को कुंभीपाक नरक में आपको गिराया जाएगा। ये मूर्खताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है आपके कपोड़ शंखों में। या मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि कभी एक ही कर्म का, वो चाहे पुण्य हो या पाप, उसका फल 2 बार मिलता है। आपको आपकी पगार 1 महीने की मिल गई, आप फिर जाके मालिक के पास खड़े हो जाओ कि मेरी पगार दो, मिल जाएगी? आपको किसी बात के लिए जेल हो गई, आपने जेल भोग ली, जेल काट के बाहर आए, फिर से पुलिस आपके पास आके कहेगी चलो भाई जेल काटो। एक कर्म का फल 2 बार नहीं मिलता। या तो यहां ना भोगते तो आपकी नरकों की व्यवस्था बिल्कुल ठीक। सुख अगर यहां नहीं भोगते तो आपकी स्वर्गों की व्यवस्था बिल्कुल ठीक। लेकिन पागल हुए हो क्या? क्यों लोगों को मूढ़ता में डाल रहे हो? ये समझदारी की बातें हैं। 2 बार कभी एक बात का फल भोगा जाता है कर्म का। क्यों लोगों को पागल बनाए हो? ये कुंभीपाक नरक क्यों मनाया गया, ये बताओ पहले तो। यहां भोगना है या कुंभीपाक नरक में भोगना है? सुख यहां भोग रहा है व्यक्ति या आपके स्वर्ग में भोगेगा? आपके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं। आप सिर्फ छोटे बच्चों को ही धमकाना जानते हैं। तो बच्चा है, कोई बात नहीं, उसे थोड़ा बड़ा होने दो। जो बच्चा इस उम्र में इतना क्रांतिकारी बात कर सकता है, बड़ा होकर वो आपके सब पाखंडों के जाल को तोड़ेगा, निश्चित रूप से तोड़ेगा। और पूछने वाला हो, भागवत सुनने से अगर आनंद मिलता है तो आपने भागवत की कथाएं कितनी की? सैकड़ों कथाएं कर चुके हैं ये लोग। वासनाएं अभी भी बाकी हैं। भागवत की कथा सुनाने वाली एक प्रवचनकर्ता से पूछा गया कि आप शादी करोगी? हाँ करूं, साधारण लड़की हूं, वासनाएं तृप्त नहीं हुई। अन्यथा कौन कहता है कि शादी का मतलब क्या होता है? अभी अखंड आनंद नहीं मिला, अभी संभोग का आनंद चखना बाकी है। और जिसको अभी संभोग का आनंद चखना बाकी है, उसको अखंड आनंद मिल गया, इस बात पर यकीन होता है आपको? इन दुष्टताओं में, मूढ़ताओं में मत उलझो। ये उलझाने वालों का तो स्वार्थ निहित है। आपका क्या स्वार्थ निहित है, मुझे ये तो बताओ। इससे अच्छा फिल्म देखाओ, ज्यादा मनोरंजन होगा। ये मूर्तियां बनाई जाती हैं, नकली शंकर बनाए जाते हैं, नकली कृष्ण बनाए जाते हैं, नकली राधा बनाई जाती है। ये सब क्या बकवास है? क्यों अपने ही देवी देवताओं को बदनाम करने पे तुले हो? यहां एक गुरुजी महाराज ने गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक डाली थी, इतना बाबेला मचा जिसका कोई हिसाब नहीं। और लोग ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि नानक एक बार पैदा होते हैं, नानक की नकल कोई करे क्यों करे? गुरु गोविंद सिंह एक बार हो गए और एक बार हो गए, बिल्कुल ठीक। कौन ऐसा सूरमा है
जो अपने चारों पुत्रों को बलिदान कर दे और आंखों में आंसू न आए, अपने पिता को बलिदान करने के लिए प्रेरित करे कि जाओ, आपसे बड़ा महापुरुष कौन? अगर आज धरती बलिदान मांगती है तो आपसे बड़ा व्यक्ति कौन? आप में डेर है, दूसरे तो दुबक जाएंगे, भाग जाएंगे। पिता को भेजा, चारों पुत्रों को भेजा, चारों शहीद हो गए, खुद शहीद हो गए। भूतो न भविष्यति, न उससे पहले कभी हुआ, न उसके बाद कभी होगा। तुम ये नकली मेकअप कर कर कृष्ण बनने का ड्रामा करते हो, लेकिन हमारा सनातन धर्म बहुत सहिष्णु है। सब कुछ समा जाता है हमारे में, लेकिन सिख धर्म में ये नहीं समाएगा। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं समाएगी। उन्हें पता है कि पत्थर है। बखूबी जानते हैं कि पत्थर है। और आप रोज शंकर नकली पैदा करते हो। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो माता के जागरण में शराब पी के आते हैं। इश्क मुश्क लड़ाए जाते हैं। अक्सर इश्क मुश्क लड़ाने की जगहें कॉमन प्लेसेस के रूप में ये काम आती। कितना भी रोको नहीं रुकते। ये भगवान के दर्शन करने आते हैं। और आप पाबंद ऐसा व्याख्यायित करते हो अपने धर्म को, और पाबंदी आपके ऊपर इतनी भी नहीं आप लगा सकते कि एक व्यक्ति सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है सत्य की, लेकिन कौन किसको कहे? एक ही तरह के कुएं के पानी सब ने पी लिए, कौन किससे कहे? भगवान महावीर ने चुना चित्रा नक्षत्र को, भीष्म पितामह ने चुना उत्तरायण को। मुझे इन कारणों का पता है, लेकिन मैं इसको समय की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। बहुत से गुरु लोग अपने शिष्यों को समझाने के लिए कुछ बातें इशारों के रूप में भी छोड़ जाते हैं। उनके मर्म को समझाना आवश्यक नहीं होता। वो समझाते ही नहीं, वो करके ही दिखा देते हैं कि देखो बेटा, हस्त नक्षत्र चल तो नहीं रहा है। नहीं चल रहा है गुरुदेव, अब तो चित्रा आ गया तो उन्हें प्राण त्याग दिया। गौतम का मोह भी तोड़ दिया, गौतम भी एनलाइटेंड कर दिया और खुद भी जैसा चाहते थे हस्त नक्षत्र में प्राण नहीं त्यागना, नहीं त्यागे। गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, सूक्ष्मतम कैलकुलेशंस हैं। और इनके कारण विकृतियां भी बहुत पैदा हुई। ग्रहण काल में, जैसे आज सूर्य ग्रहण है, आज राहु और केतु निर्माण हो जाएंगे, लोग डरेंगे। है क्या?
यहाँ कुछ भी नहीं, ना सूरज ग्रहण दिखना है, ना चंद्र ग्रहण दिखना है। जहाँ नहीं दिखता है वहीं भी ये बैठ के जाप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, क्योंकि समझाया हुआ है कि ग्रहण काल में जितना जप करोगे करोड़ों गुना ज़्यादा होके लगेगा, जितना दान करोगे करोड़ों गुना ज़्यादा होके लगेगा। इसका मर्म तो आपने समझा नहीं। किसी वक्त बहुत प्रश्न है, गहरे प्रश्न है, किसी वक्त इनको व्याख्यायित करने का प्रयास करूंगा, लेकिन और प्रश्न बहुत है। कोई कारण नहीं था आपके हिसाब से, क्योंकि आपको कौन सा नक्षत्र देखकर प्राण त्याग करना है। जिस दिन आप उसके योग्य हो जाओगे तो ये मर्म भी समझ जाओगे कि महावीर ने क्यों कहा कि हस्त नक्षत्र में प्राण नहीं त्यागना है, जान जाओगे। अभी यहां बैठे बैठे इस तल पर पूछने का प्रयास मत करो। अभी तुम्हारे कोई काम ना पड़ेगा, अभी तुम्हारी सिर्फ एक सूचना बन जाएगी ये, और सूचना तुम्हारी अपनी नहीं होगी, मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना होगी। और सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं, आप मान के बैठ जाओगे। इसी को तो ही मैं मूढ़ता कहता हूं। मैंने बता भी दिया तो आपके किस काम का। इंफॉर्मेशंस आर नॉट नॉलेज। मैं आपको कहता हूं नॉलेज में आप जाओ, स्वयं में जाओ, अनुभूति में जाओ, आप अनुभव में उतरो। और पूछने के लिए प्रश्न कोई दूसरा है नहीं क्या? नो दाय सर, यही पूछ लो, अपने आप को कैसे जाने। बिल्कुल सही सवाल है, मुझे जवाब देने में भी आनंद आएगा। सेल्फ रिमेम्बरिंग ये सवाल नहीं है क्या? सही पूछो तो सवाल ही ये है। पूछने के लिए ज्यादा सवाल नहीं है व्यक्ति के पास, और भटकने के लिए बहुत से सवाल, जैसे ये भटकाने वाला सवाल। अभी तुम योग्य नहीं हो कि अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर दो। अभी तो तुम कुदरत के अधीन हो। जिस वक्त उन्होंने तुम्हारे प्राण निकाल लिए, तुम इसे योग्य ही नहीं कि उसका एक क्षण आगा या पीछा कर सको। तुम्हें उस वक्त प्राण त्याग करना ही पड़ेगा। क्या करो? क्या अर्थ इन सवालों का? काम के प्रश्न करो। और काम के प्रश्न मैं तुम्हें पहले ही कहता हूं कि एक ही प्रश्न काम का है। घुमा घुमा के पूछ लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैंने खुद घुमा घुमा के आपको जवाब दिए। संत कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के 112 उपाय। आप पूछो, घुमा घुमा के प्रश्न पूछो। साउथ से पूछो, नॉर्थ से पूछो, ईस्ट से पूछो, वेस्ट से पूछो, 10 दिशाओं से पूछो, हजारों दिशाओं से पूछो। और जो एक दिशा से पहुंचेगा एक दिशा से, वो हजारों दिशाओं से कैसे पहुंचा जा सकता है वो भी बता देगा। मैंने इससे पहले बात की थी, रामकृष्ण परमहंस उपलब्ध हो गए थे निर्विकल्प समाधि में, और उसके बाद भी उन्होंने दूसरे रास्तों के साथ पहुंचा जा सकता है या नहीं, इस खोज को बंद नहीं किया। पहुंचने के बावजूद शायद इस धरा पे अकेले अकेले व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस है, जो पहुंचने के बावजूद, निर्विकल्प समाधि में पहुंचने के बावजूद और रास्तों से पहुंचा जा सकता है या नहीं, उन रास्तों पर चल पड़े। उन्होंने बहुत तरह की साधनाएं और भी की, और उन साधनाओं पे चलकर उन्होंने निचोड़ निकाला कि हाँ, इन साधनाओं के द्वारा पहुंचा जा सकता है।
ये जो 112 पद्धतियां बनाई गई हैं, ये सभी लोगों ने पहुंच के अपने मार्ग से बताई हैं कि ये पद्धति भी भाई पहुंचा देती है। जो पहुंच गए इस रास्ते के द्वारा, उन्होंने बता दिया कि इस रास्ते के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। ये सभी वो पद्धतियां हैं। सखी प्रथा है, पद्धति है। उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ सोना होता है रात्रि को। तो और तो सभी ड्रामा करते थे, लेकिन रामकृष्ण ड्रामा नहीं करते थे। वो सच में स्त्रियों के कपड़े पहन लेते, स्त्रियों का समर्पण भाव रखते, कृष्ण के प्रति सखी का प्रेम रखते। मीरा जैसी अवस्था में रहती, विरह विछोड़े की अवस्था में अश्रुधारा बहाते हुए उसके वियोग में उन्होंने साधना की और बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आए। उनके स्तन बढ़ गए स्त्रियों की तरह। और यही मैंने पहले भी बताया था, उनको स्त्रियों की तरह पीरियड्स आने शुरू हो गए, क्योंकि ये शरीर मन का अनुगामी है। और उन्होंने पाया कि हाँ, इस रास्ते के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। और सभी रास्तों के द्वारा जो पहुंचा जा सकता है, वो 112 मेथड तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, टेस्टेड, उनके ऊपर स्टैंप लगी है किसी न किसी पहुंचने वाले की। आप उन दशाओं से पूछो, बाबा पहुंचा जा सकता है, नहीं पहुंचा जा सकता, ये सवाल कोई काम के नहीं। व्यर्थ में आप अपनी शक्ति नष्ट करते हो। जैसे ये भागवत की सप्ताह सुनाने वाले लोग अपनी खुद की एनर्जी को खराब करते हैं और सुनने वाले श्रोताओं की एनर्जी को और समय को समाप्त करते हैं। तुम जैसे लोग कोई अलग श्रेणी से नहीं आते हो, उसी श्रेणी में तुम भी गिने जाओगे। तुम भी समय बर्बाद करने वालों में से हो। इस समय के भीतर तुम खुद का उत्थान भी कर सकते थे। हमारा समय तो बर्बाद नहीं होता। हमारा समय क्या बर्बाद करोगे? हमारे लिए समय ही नहीं बचा। सदा दिवाली साध दीते अट्ठा पैर आनंद। हम तो सदा ही हमारे लिए दिवाली, हमारे लिए सदा ईद और आठों पहर आनंद। हमारा समय आप बर्बाद नहीं कर पाओगे, ना ही हमारी ऊर्जा बर्बाद कर पाओगे। आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर लोगे, आप अपने समय को बर्बाद कर लोगे। जागो जागो जागो। मैंने पहले भी कहा था, एनर्जी को बाहर फेंकने का प्रयास मत करो। ये शब्दों को, ये प्रश्नों का पूछना एनर्जी को बाहर फेंकने का एक तरकीब है। सुनने में भी शक्ति लगेगी, देखने में भी शक्ति लगेगी, समझने में भी शक्ति लगेगी। ये शक्ति का दुरुपयोग है। क्यों नहीं आप शांत होकर अपने भीतर बैठते जब आपको सारे मेथड समझा दिए गए? ऐसे मूर्ख प्रश्न मत पूछा करो जिनका कोई अर्थ नहीं होता। प्रश्न पूछने से पहले खुद उसका मुआयना करो। ये प्रश्न मूर्खता भरा तो नहीं है? इस प्रश्न से मुझे कुछ आनंद की प्राप्ति होगी? मेरे कुछ बंधन टूटेंगे जिन्हें मैं मान्यता प्राप्त किए बैठा हूं? शास्त्रों ने, गुरुओं ने, नकली व्यवस्थाओं ने जो आपके ऊपर थोप दिए, उनको तोड़ने में कोई मदद मिलेगी? क्या ये आग हमारी रस्सियों को जला पाएगी?
आपके बंधनों को तोड़ने की बातों का प्रश्न क्यों नहीं करते, जो कि करना चाहिए। बाबा बुद्ध पुरुष महावीर ने शरीर त्याग के लिए हस्त नक्षत्र की जगह चित्रा नक्षत्र को क्यों चुना? क्या महावीर के इस निर्णय से अंधविश्वासियों की मान्यताओं को बल नहीं मिल रहा? पहले तो तुम्हारा ही ये अंधविश्वास है। तुम्हें पता ही नहीं कि महावीर ने कौन सा नक्षत्र चुना। मैंने कह दिया होगा, किसी और ने कह दिया होगा, और फिर तुम इस योग्य नहीं कि तुम अपनी इच्छा से किसी भी नक्षत्र में प्राण त्याग दो। भला इस प्रश्न को पूछने का अर्थ क्या है? वक्त को बर्बाद मत करो, यही समय बड़ा कीमती है। पलटू ऐसे ही नहीं कहते, अजहू चेत गवार। गवार कहते हैं वो आपको, मूर्ख कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। अब तो चेत जाओ। कब तक मूढ़ बने रहोगे? कब तक मूढ़ताओं के प्रश्न करते रहोगे? और ये प्रश्न तुम्हारे नहीं है, ये प्रश्न तुम्हारी मूढ़ताओं से उत्पन्न हो। जब दिमाग की जगह कचरा भरा हो इन साधुओं के द्वारा, इन तथा कथित बुद्ध पुरुषों के द्वारा, तो ऐसे ही प्रश्न सामने आएंगे। जिस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रश्न चुनने में मेरे पास करीब 1,00,000 प्रश्न ऐसे पड़े हैं जिनका कोई मतलब। मैं कभी कभी ऐसे प्रश्नों के जवाब देता हूं, सिर्फ इस तरह के गलत प्रश्नों को रोकने के लिए। ज्यादा से ज्यादा एक प्रवचन खराब हो जाएगा, और क्या होगा? रुकोगे तुम फिर भी नहीं, प्रश्न फिर भी पूछोगे, और मैं प्रश्न का जवाब देने को बैठा हूं। लेकिन प्रश्न तुम्हारे सही होने चाहिए कि बाबा हम आनंद में कैसे पहुंचे। इस रसधार को जो कृष्ण पीते हैं हर वक्त, जो राम कृष्ण हंसों की उडार को देखकर मस्ती में गिर जाते हैं भाव दशा में, हम कैसे उसको उपलब्ध हो पाए? ऐसे प्रश्न तो आपने कभी नहीं पूछे। बुद्धि के तल पर जी रहे हो, बुद्धि के तल से और विकृत बुद्धि के तल से जैसे प्रश्न आएंगे वैसे ही पूछो। प्रश्न पूछने का ढंग से ही करो, लोगों का समय बर्बाद मत करो, या प्रश्न पूछना छोड़ दो। ज्यादा बेहतर रहेगा प्रश्न न पूछो। अब जरा सोच के बताओ कि इसका प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया तो आपकी कौन सी गुंडी खुल गई जिससे आपको सावर्गिक आनंद मिलेगा? पता चल जाएगा कि क्यों भीष्म पितामह ने उत्तरायण में प्राण छोड़े। सिर्फ एक आपकी व्याख्या, आपकी सूचनाएं, उनमें वृद्धि होगी और कुछ नहीं होगा। प्रश्न एक ही पूछने योग्य है। एक साधै सब सधै, सब साधै सब जाय। एक को साधने से सब सध जाता है, और अगर सभी को साधने में पड़ोगे तो एक भी ना सधेगा। इसलिए तो चूकते फिर रहे हो। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा 8 गुरुओं से पूछते हैं, साधना मेरे से पूछते हैं, गुरु मंत्र किससे लिया है? बाबा सिद्ध नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या सिद्ध नहीं हो रहा? ये मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, किससे लिया? मैं तो मंत्र देता ही नहीं। अब इनको पता ही नहीं किस गुरु से दीक्षा ली, किस गुरु से रास्ता पूछा, अटके तो किस गुरु से समाधान पूछ रहे हैं। एक के हो जाए।
एक रास्ते पर चल पड़ो। तुम्हारा मन तुम्हें भटकाएगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरा रास्ता ठीक हो। ऐसा तो नहीं कि कभी मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं। रोज मेरे पास प्रश्न आते, बाबा मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूं। जब आपको रास्ता बता दिया गया है, सही चले, ठीक ही है, सही रास्ता है तो सही मंजिल मिलेगी। ध्यान में डूबो, अपने भीतर उतरो। तुम्हारे भीतर है आनंद का खजाना। तुम्हारे भीतर बहती है रसधार। बार बार कहता हूं मैं, अलग अलग दिशाओं से बोल बोल के कहता हूं मैं कि आपका सिर्फ एक लक्ष्य है। यह प्रश्न पूछना आपका लक्ष्य नहीं है, इससे आपका कोई हल नहीं होगा। अपने भीतर उतरने के लिए प्रश्न पूछो। अगर कहीं बीच में अड़चन आती है तो वो व्यवधान पूछो मुझे कि क्यों आता है, और इसका हल क्या है ये पूछो मुझे कि क्यों, क्या हल है इसका। ऐसे ही वक्त पर बात न करो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम कहो आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया खेत चुग जाएंगी, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। कोई तितली निशाने पर नहीं है, कोई तितली निशाने पर नहीं है, मैं बस रंगों के पीछे चल रहा हूं। कोई तितली निशाने पर नहीं है, मैं बस रंगों का पीछा कर रहा हूं। तुमने सिर्फ सवाल पूछने, कोई तितली के ऊपर निशाना नहीं है तुम्हारा, कुछ आपने प्राप्त नहीं करना है। कोई तितली निशाना पर नहीं है, मैं बस रंगों के पीछे चल रहा हूं। सिर्फ प्रश्न पूछना ही तुम्हारा काम ना रह जाए। अगर ऐसा ही प्रश्न पूछते रहे तो कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये जो परमात्मा ने दयावश करुणावश आपको मानस का शरीर दिया, गवा दोगे ये वक्त। ये गोल्डन टाइम है, ना ये वक्त फिर आएगा, ना ये संबंध फिर जुड़ेगा। कभी कभी ऐसे मुकाम आते जब गुरु और शिष्य के भीतर संपर्क पैदा होता है। इस संपर्क को इन व्यर्थ के प्रश्नों में उलझाने की चेष्टा मत करना। कोई सार्थक प्रश्न पूछना जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो, दूसरों के सुनने वालों का भी कल्याण हो, और हमारी भी ये इच्छा करुणा के कारण जो उपजी वो पूर्ण हो जाए। कोई तितली निशाने पर नहीं है, मैं बस रंगों का पीछा कर रहा हूं। ऐसा न हो जाए। धन्यवाद।